3 साल पहले मैं अपने स्कूल की एक बेहद मासूम और शांत स्वभाव की लड़की से प्यार करने लगा था। फिर किसी बात पर हमारे बीच झगड़ा हो गया और मैंने कभी भी आगे बढ़कर उसे मनाने की कोशिश नहीं की। हमारे बीच चल रही उसी खामोश दूरी के दौरान मैंने उसे दूसरे लड़कों के साथ हंसते बोलते देखा। मैंने उससे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं समझी। अगले ही दिन मुझे एक अत्यंत गोपनीय राष्ट्रीय शोध परियोजना में शामिल कर लिया गया। मेरी पहचान पूरी तरह गुप्त रखी गई और मैं बिना किसी को बताए चला गया। 3 साल बाद देश के लिए अपना शोध मिशन सफलतापूर्वक पूरा करके मैं वापस लौटा। मेरे मन में बस एक ही सवाल बार बार उठ रहा था, क्या हम सचमुच कभी अलग हुए भी थे? जब मुझे पता चला कि सेरेना हार्पर अब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दूसरे वर्ष की छात्रा है, तब मैंने एक बड़ा फैसला लिया। मेरी योग्यता ऐसी थी कि मैं आसानी से MIT में प्रोफेसर बन सकता था, लेकिन मैंने वह अवसर छोड़ दिया और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक नए छात्र के रूप में दाखिला ले लिया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के नए छात्रों के स्वागत क्षेत्र में सेरेना हार्पर अपनी कुर्सी पर शांत भाव से बैठी थी। वह कुछ नहीं बोल रही थी, फिर भी वहां से गुजरने वाले अनगिनत नए छात्रों की नजरें उसी पर टिक जाती थीं। उसकी सबसे अच्छी दोस्त मिया चेन मुस्कुराकर बोली, सेरेना, सच में तुम्हें कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की यूं ही नहीं कहा जाता। जरा उन नए छात्रों को देखो। जैसे ही उनकी नजर तुम पर पड़ती है, वे तुम्हें देखते ही रह जाते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आज से पूरे कैंपस में हर कोई तुम्हारे बारे में पूछता घूमेगा। सेरेना के चेहरे पर कोई खास बदलाव नहीं आया। वह हल्की मुस्कान के साथ बोली, पूछने दो, मुझे किसी से प्यार व्यार नहीं करना। इन लड़कों के साथ डेट पर जाने से कहीं ज्यादा अच्छा लगता है तुम लोगों के साथ रहना। शाम को हडसन लेक के किनारे हवा खाना, नॉर्थ गेट के बाहर स्ट्रीट फूड खाना और रात में साथ बैठकर स्नैक्स खाना, क्या यह किसी भी रिश्ते से ज्यादा खूबसूरत नहीं है? लेकिन यह कहते कहते उसकी आंखों की चमक अचानक फीकी पड़ गई। ये वही बातें थीं जो उसने 3 साल पहले उसी लड़के से कही थीं। कितना अफसोस था कि आज इस भीड़ में उसे कई चेहरे ऐसे दिखाई देते थे जिनकी आंखें उसकी जैसी थीं। किसी की नाक उससे मिलती जुलती थी, किसी की आवाज भी उसकी याद दिला देती थी, लेकिन उनमें से कोई भी वह नहीं था। मिया ने उसकी आंखों में छिपा दर्द देख लिया। वह चिंतित होकर बोली, सेरेना, क्या तुम अभी भी उस लड़के को नहीं भूल पाई हो जो 3 साल पहले अचानक गायब हो गया था? तुमने उसके लिए पूरे 3 साल इंतजार किया है, अब तो आगे बढ़ जाओ। सेरेना ने अपनी दोस्त की चिंता समझ ली। वह हल्का सा मुस्कुराई और बोली, ऐसा नहीं है कि मैं उसे छोड़ नहीं पा रही, बस अभी तक मेरे दिल में किसी और के लिए जगह ही नहीं बन पाई है। फिर उसने मिया का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, अब ये सब छोड़ो, अभी नए छात्र आने वाले होंगे। तुम गेट पर उनका स्वागत करने नहीं जाओगी? क्या पता इस बार कोई हैंडसम लड़का मिल जाए जो तुम्हें पसंद आ जाए। मिया की आंखें तुरंत चमक उठी। अरे हाँ, बिल्कुल सही कहा। इतना कहकर वह जल्दी जल्दी स्वागत द्वार की ओर भाग गई। सेरेना ने धीरे से एक लंबी सांस ली। पहला प्यार, भला कोई उसे इतनी आसानी से कैसे भुला सकता है? उसे वे दिन याद आने लगे। साहित्य की कक्षा में चोरी छिपे एक दूसरे को पर्चियां देना, स्टडी पीरियड में हाथ से गानों के बोल लिखना, गणित की क्लास में चोरी छिपे ऊँघना और हर 10 मिनट के ब्रेक में छोटे छोटे सपने बुनना। कुछ ही देर बाद एक हल्की हवा चली जिसने उसके कानों के पास लटके बालों को धीरे से बिखेर दिया। सेरेना ने सिर उठाया। उसके चेहरे पर ऐसी कसक थी जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। उसने मन ही मन सोचा, काश तुम आज भी यहीं होते तो सब कितना खूबसूरत होता। उधर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर मैं अपना सूटकेस लिए खड़ा था और सामने सुनहरे अक्षरों में लिखे विश्वविद्यालय के नाम को देख रहा था। जो दिल अब तक पूरी तरह शांत था, उसमें अचानक हलचल मच गई। मैं उस समय बिना कुछ बताए चला गया था। यकीनन उसे बहुत दुख पहुंचा होगा। मैंने गहरी सांस ली और धीरे धीरे कैंपस के अंदर कदम रखा। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, आसपास की कई लड़कियों की नजर मुझ पर टिक गई। ओ माय गॉड, उस नए लड़के को देखो, वो कितना हैंडसम है। क्या इसी को कहते हैं बिना कोशिश किए भी आकर्षक होना? मैंने आसपास की किसी भी आवाज पर ध्यान नहीं दिया। मैं अभी कुछ ही कदम चला था कि स्वागत टीम की स्वयंसेवक बनी मिया मेरे पास आ गई।
वह मुस्कुराकर बोली, हाय, तुम नए छात्र हो ना? मैं फ्रेशर्स की मदद करने वाली वॉलंटियर हूं। आओ, मैं तुम्हें रजिस्ट्रेशन करवाने ले चलती हूं। मैंने मना नहीं किया। वैसे भी मैं इस कैंपस से बिल्कुल अनजान था। मैंने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद। कुछ दूर चलने के बाद मैंने उससे पूछा, वैसे क्या तुम सेरेना हार्पर नाम की किसी सीनियर को जानती हो? मिया तुरंत मुस्कुराकर बोली, बिल्कुल जानती हूं। फिर उसने मुझे शरारती नजरों से देखा। वाह, तुम तो पहले ही दिन पूरी तैयारी करके आए हो। अभी अभी कैंपस में कदम रखा है और सीधे हमारी सबसे खूबसूरत लड़की के बारे में पूछ रहे हो। कहीं तुम भी सेरेना पर फिदा तो नहीं हो गए? मैं मुस्कुराया। हम दोनों एक ही हाई स्कूल में पढ़ते थे। सच कहूं तो मैं उसी की वजह से यहां पढ़ने आया हूं। मियाँ थोड़ा चौंकी, फिर हंसते हुए बोली, ओह, यानी तुम उसके पीछे पीछे यहां तक चले आए? आजकल के बच्चे भी ना। लेकिन अगले ही पल उसने पूछा, वैसे अगर तुम दोनों एक ही स्कूल में थे तो तुम्हें सेरेना के साथ हुई उस घटना के बारे में तो पता ही होगा। मैं एक पल के लिए ठिठक गया। घटना? मेरे चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। मेरी यादों में तो सेरेना हमेशा एक आदर्श छात्रा थी। वह स्कूल की सबसे सुंदर लड़की थी। हर परीक्षा में अव्वल रहती थी, कम से कम मेरे बाद, क्योंकि पूरे स्कूल में पहला स्थान हमेशा मेरा ही आता था। उसी समय मेरी जेब में रखा फोन बज उठा। मैंने मियाँ की ओर क्षमा मांगती नजर से देखा। सॉरी, मुझे ये कॉल उठानी होगी। मियाँ ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। मैंने फोन रिसीव किया। हेलो प्रोफेसर लूकस, मैं कैलाहन रीड बोल रहा हूं। दूसरी तरफ से एक मध्यम आयु के व्यक्ति की उत्साहित आवाज सुनाई दी। कैलाहन, मुझे सच में बहुत अफसोस है। योजना के अनुसार मुझे आज यूनिवर्सिटी गेट पर तुम्हारा स्वागत करना था, लेकिन रिसर्च प्रोजेक्ट में अचानक एक जरूरी काम आ गया और मैं निकल ही नहीं पाया। मुझे सचमुच माफ कर देना। मैं मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं प्रोफेसर, प्रोजेक्ट ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं ठीक हूं, अभी रजिस्ट्रेशन कराने ही जा रहा हूं। प्रोफेसर लुकास ने फिर कहा, लेकिन एक बात आज भी मेरी समझ से बाहर है। तुम्हारी शोध क्षमता ऐसी है कि तुम किसी भी पीएचडी स्कॉलर की जगह ले सकते हो। फिर तुमने अचानक अंडर ग्रेजुएट छात्र बनने का फैसला क्यों किया? मैंने वही जवाब दिया जो हमेशा देता आया था, जब सही समय आएगा तब सब समझा दूंगा। प्रोफेसर लुकास हंस पड़े। ठीक है, लेकिन जिस दिन तुम तैयार हो जाओगे उसी दिन मैं ऊपर तक रिपोर्ट भेज दूंगा। मैं वादा करता हूं, हम तुम्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मानद प्रोफेसर का पद देंगे। और हमारा प्रस्ताव किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी से बेहतर होगा। मैं मुस्कुराया। उस बारे में बाद में बात करेंगे प्रोफेसर। अभी मुझे थोड़ा सामान्य छात्र की तरह जीवन जी लेने दीजिए। प्रोफेसर लुकास बार बार सिर हिलाते हुए बोले, ठीक है, ठीक है, पहले आराम से रजिस्ट्रेशन कर लो। मैं अभी कैंपस में नहीं हूं, लेकिन अगर रहने या पढ़ाई से जुड़ी कोई भी परेशानी हो तो सीधे मुझे फोन करना। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, जरूर। जब आप लौटेंगे तब मैं आपसे मिलने आऊंगा। इतना कहकर मैंने फोन रख दिया। कुछ देर बाद मियाँ मुझे नए छात्रों के रजिस्ट्रेशन डेस्क तक ले आई। उसने इधर उधर देखा और पाया कि स्वागत क्षेत्र में बैठी सेरेना कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वह थोड़ी निराश होकर मेरी ओर मुड़ी। सॉरी, लगता है सेरेना को कोई जरूरी काम आ गया। फिलहाल तुम मुझसे नहीं मिल पाओगे। मैंने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। कोई बात नहीं, अब तो हमारे पास बहुत समय है। कभी ना कभी मुलाकात जरूर होगी। मेरी बात सुनते ही मियाँ मुस्कुरा उठी। कल नए छात्रों की ओरिएंटेशन मीटिंग है, तब तो तुम उससे जरूर मिलोगे। चलो, पहले अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लो। मैंने सिर हिलाया और विभाग के रजिस्ट्रेशन डेस्क की ओर बढ़ गया। मेरे प्रवेश पत्र की जानकारी सूची से मिलाई गई। फिर नए छात्रों की सूची में अपना नाम ढूंढकर मैंने हस्ताक्षर किए। मुझे हॉस्टल के कमरे की चाबी और छात्र पहचान पत्र सौंप दिया गया। इसके बाद मैं अपना सामान लेकर छात्रावास की ओर चल पड़ा। मेरे वहां से जाने के कुछ ही देर बाद सेरेना किसी और व्यक्ति को साथ लेकर मियाँ के पास पहुंची। उसे देखते ही मियाँ तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़ी। सेरेना, तुम्हारा टाइमिंग भी ना, इससे भी बुरा टाइमिंग नहीं हो सकता था। सुनो, इस साल हमारे कॉलेज में एक बेहद हैंडसम नया छात्र आया है। उसने बताया कि वह तुम्हारे ही हाई स्कूल से पढ़ा है, और मैं तो कहती हूं वह यकीनन सिर्फ तुम्हारी वजह से यहां आया है। सेरेना ने तुरंत बात काट दी।
बस करो, अभी मेरा किसी से रिश्ता बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मियाँ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हें उससे डेट करनी चाहिए, लेकिन वह तुम्हारे ही शहर का है, उसी स्कूल का है। कम से कम इतनी तो परवाह दिखा सकती हो। वैसे भी कल ओरिएंटेशन में तुम मुझसे मिल ही जाओगी। फिर मियाँ ने पूछा, मुझे लगता है उस लड़के का नाम कॉल्हान रीड है। क्या यह नाम तुम्हें कुछ याद दिलाता है? जैसे ही मियाँ के मुंह से यह नाम निकला, सेरेना का दिल मानो एक पल के लिए धड़कना ही भूल गया। उसकी आवाज तक कांपने लगी। तुमने उसका नाम क्या बताया? मियाँ ने हैरानी से पूछा। कैलाहान रीड। क्या हुआ? सेरेना ने धीरे से सिर हिला दिया। उसकी आंखों में पल भर में उम्मीद की जगह निराशा उतर आई। नहीं, कुछ नहीं। वह किस तरफ गया? मियाँ ने उसी दिशा की ओर इशारा किया जहां मैं गया था। जब सेरेना ने उधर देखा, उसी समय मैं एक छोटी सी गली में मुड़ चुका था। लेकिन उस एक क्षण में उसे लगा जैसे उसने 3 साल पहले वाले उसी लड़के की परछाई देख ली हो। अगले ही पल उसने खुद को समझाते हुए सिर झटक दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शायद सिर्फ नाम एक जैसा है और शरीर की बनावट भी मिलती जुलती होगी। आखिरकार उसका पूरा शरीर हल्का सा कांप उठा। जो कदम अभी अभी उसके पीछे भागने को बेचैन थे, उन्होंने वहीं रुक जाना स्वीकार कर लिया। उधर मैं हॉस्टल की बिल्डिंग पहुंच गया। चाबी पर लिखे कमरे के नंबर को देखते हुए मैं अपने कमरे तक पहुंचा और दरवाजा खोल दिया। यही कमरा आने वाले पूरे कॉलेज जीवन में मेरा घर बनने वाला था। कुछ ही देर बाद मेरे बाकी 3 रूममेट भी आ गए। हम चारों ने उम्र के हिसाब से अपना क्रम तय किया। टाइलर यांग सबसे बड़े निकले। मार्कस डोंग दूसरे नंबर पर थे। मैं तीसरे नंबर पर था और लियो वू सबसे छोटे। मार्कस हंसते हुए बोला, हम चारों अलग अलग जगहों से आए हैं, यूं मिलना आसान नहीं था। मैं डीसी से हूं और इस इलाके को अच्छी तरह जानता हूं। आज रात का खाना मेरी तरफ से। चलो सब साथ बाहर चलते हैं। टाइलर ने तुरंत हाथ हिलाकर कहा, अरे नहीं, सब अपना अपना हिस्सा देंगे। हाँ, लेकिन जगह तुम ही चुन लेना, क्योंकि तुम्हें यहां की जानकारी है। मैं भी मुस्कुराकर सहमत हो गया। वैसे भी 3 साल तो पहले ही बीत चुके थे। अगर एक दिन और इंतजार करना पड़े तो उससे क्या फर्क पड़ता है। उधर लड़कियों के हॉस्टल में मियाँ उछलती कूदती सेरेना के पास आई और मुस्कुराकर बोली, सेरेना, आज रात क्या खाएं? सेरेना ने कुछ पल सोचा, फिर बोली, चलो कैंटीन चलते हैं। सुना है पहली मंजिल पर मिलने वाली नई स्टीम्ड फिश बहुत स्वादिष्ट है। मियाँ ने होंठ फुला लिए। अभी अभी तो छुट्टियां खत्म करके लौटे हैं और तुम फिर से कैंटीन का खाना खाना चाहती हो। पूरा दिन भाग दौड़ में निकल गया। चलो ना, नॉर्थ गेट के बाहर घूमते हैं। कुछ अच्छा खा लेंगे और साथ में फल भी खरीद लाएंगे। सेरेना ने उसे देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे लगता है तुम्हारा असली मकसद नए फ्रेशर्स को देखना है। मियाँ खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम मुझे बहुत अच्छी तरह जानती हो। सेरेना ने अपनी बाकी 2 रूममेट्स की ओर देखा। और तुम दोनों चलोगी हमारे साथ? दोनों लड़कियों ने बिना देर किए सिर हिला दिया। बिल्कुल, सेरेना ने मियाँ की ओर देखकर कहा। लगता है पूरी गर्मी की छुट्टियों के बाद पहली बार हमारा पूरा कमरा साथ बाहर जा रहा है। चलो फिर। कुछ ही देर में चारों तैयार होकर लड़कियों के हॉस्टल से निकल पड़ी। लगभग उसी समय हम चारों भी नॉर्थ गेट के बाहर बनी फूड स्ट्रीट पहुंच चुके थे। थोड़ी देर देखने के बाद हमें एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट पसंद आ गया और हम अंदर जाकर बैठ गए। उधर मियाँ ने सेरेना की कलाई पकड़ ली। चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए उसने पूछा, तो लड़कियों बताओ, आज किस जगह खाना खाते हैं? बाकी दोनों ने कंधे उचकाते हुए कहा, हमें तो कहीं भी चल जाएगा। मियाँ ने फिर सेरेना की ओर देखा। सेरेना ने यूं ही सिर उठाकर पूरे इलाके पर एक नजर डाली और अगले ही पल वह पूरी तरह जड़ हो गई। सामने एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट के दरवाजे पर मैं टाइलर और बाकी दोस्तों के साथ अंदर जा रहा था। उसी पल सेरेना का दिमाग बिल्कुल खाली हो गया। उसकी खूबसूरत आंखें उसी रेस्टोरेंट पर टिक गईं। उसने सांस तक रोक ली। वह खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। इस बार सुबह वाली उस धुंधली झलक जैसी बात नहीं थी। समानता इतनी अविश्वसनीय थी कि जैसे समय 3 साल पीछे लौट आया हो। उसे लगा उसने सचमुच उसी लड़के को देख लिया है जो बिल्कुल कॉल्हान रीड जैसा दिखता था। यहां तक कि उसके कपड़े भी उसकी यादों से हूबहू मेल खा रहे थे।
साफ सुथरी सफेद टी शर्ट, फिटिंग वाली गहरे रंग की जीन्स और छोटे छोटे बिखरे हुए काले बाल जो बिखरे होने के बावजूद बेहद सलीकेदार लग रहे थे। उस पल सेरेना को लगा जैसे उसका दम घुटने लगा हो। वह आज भी यह मानने को तैयार नहीं थी कि कैलाहान इस दुनिया में नहीं रहा। मियां ने उसकी कलाई हिलाई। सेरेना कहाँ खो गई? तब जाकर सेरेना वर्तमान में लौटी। उसने मियां और बाकी लड़कियों की ओर देखा। चलो आज बारबेक्यू खाते हैं। गर्मियों की रात, बारबेक्यू और बियर, इससे बेहतर क्या हो सकता है? बाकी तीनों को भी कोई आपत्ति नहीं थी। फिर सेरेना उन्हें धीरे धीरे उसी बारबेक्यू रेस्टोरेंट की ओर ले गई जहां मैं अभी अभी गया था। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन और तेज होती जा रही थी। क्या इस दुनिया में सचमुच कोई ऐसा हो सकता है जो बिल्कुल उसी जैसा दिखे? या फिर 3 साल से बर्फ की तरह जमे उसके दिल में आखिरकार फिर से धड़कन लौट रही थी? चाहे यह झूठी उम्मीद हो, चाहे सिर्फ एक मूर्खतापूर्ण भ्रम, फिर भी उसे उस लड़के को अपनी आंखों से देखना ही था जो उसकी यादों वाले कालाहन रीड की तरह दिखता था। तब तक हम लोग अंदर आ चुके थे। एक प्राइवेट कमरे में बैठने के बाद मैंने यूं ही मेन्यू उठाया, कुछ पन्ने पलटे और दोस्तों से कहा, मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूं, तुम लोग तब तक ऑर्डर दे देना। उधर सेरेना, मियां और उनकी सहेलियां भी रेस्टोरेंट के अंदर आ चुकी थीं। उन्होंने एक कोने की मेज चुनी और मालिक को बुलाकर मेन्यू मंगवाया। मेन्यू हाथ में लेकर सेरेना बोली, तुम लोग पहले ऑर्डर कर लो। मुझे लगता है मैंने किसी जान पहचान वाले को देखा है, मैं जरा उसे ढूंढ कर आती हूं। मियां की आंखें चमक उठी। जान पहचान वाला? कहीं कोई हैंडसम लड़का तो नहीं? सेरेना ने उसे घूर कर देखा। बस करो, पहले तुम लोग खाना ऑर्डर करो। इतना कहकर वह पूरे रेस्टोरेंट में चारों ओर नजर दौड़ाने लगी। लेकिन जहां भी उसने देखा, हर चेहरा उसके लिए अनजान था। निराशा फिर से उसके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगी। उसने गहरी सांस ली, फिर एक एक करके हर प्राइवेट कमरे का दरवाजा खोलने लगी। जब भी अंदर वह परिचित चेहरा नहीं मिलता, वह मायूस होकर बाहर निकलती और धीरे से कहती, सॉरी, गलत कमरा। आखिरकार उसने टाइलर वाले कमरे का दरवाजा खोला। उसे देखते ही टाइलर और बाकी दोनों लड़के एकदम चौंक गए। सेरेना! सेरेना ने हल्की सी झिझक भरी मुस्कान के साथ कहा, हाय सब लोग। फिर उसकी नजर मेज पर रखी 4 प्लेटों पर पड़ी। उसने उत्सुकता से पूछा, अरे तुम लोगों का एक साथी और भी है? टाइलर ने तुरंत जवाब दिया, हां, हमारा तीसरा रूममेट वॉशरूम गया है। सेरेना ने सिर हिलाया और संकोच से मुस्कुराई, माफ करना, मुझे लगा मैं किसी अपने को देख रही हूं, इसलिए गलती से यहां आ गई। इतना कहकर वह जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर आगे कदम बढ़ाया, जैसे ही वह मुड़ी, उसकी नजर एक सफेद टी शर्ट पहने लड़के की पीठ पर पड़ी जो उसके सामने से गुजर रहा था। उसी पल सेरेना का दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा। उसने गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे उस युवक के पीछे जाकर उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा। लड़का तुरंत मुड़ा। जब उसने देखा कि सामने सेरेना खड़ी है तो उसके चेहरे पर चमकती हुई मुस्कान आ गई। अरे सेरेना, कुछ काम था? सेरेना का चेहरा एकदम ठहर गया। उसने संकोच से कहा, सॉरी, मैंने तुम्हें किसी और समझ लिया था, मुझे सच में बहुत अफसोस है। वह बार बार माफी मांगती रही। आखिरकार भारी कदमों से वापस मियां और बाकी लड़कियों की मेज पर लौट आई। मियां ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? अभी तो तुम किसी को ढूंढने गई थी और अब ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी सारी जान ही निकल गई हो। सेरेना ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं। फिर उसकी नजर मेज पर रखी ठंडी बियर की बोतलों पर पड़ी। वह बोली, इस सेमेस्टर में पहली बार हम सब साथ बारबेक्यू खाने निकले हैं, चलो पहले कुछ पीते हैं। मैं शुरुआत करती हूं। उसने एक बियर की बोतल खोली और अपना गिलास पूरा भर लिया, फिर सिर पीछे झुकाकर एक ही सांस में पूरा गिलास खाली कर दिया। उधर मैं धीरे धीरे वॉशरूम से बाहर निकला, मुख्य हॉल की तरफ एक बार भी नजर नहीं डाली और सीधे हमारे प्राइवेट कमरे में वापस चला गया। अंदर मेज पर सबके सामने ठंडी बियर के गिलास पहले से भरे हुए थे। मुझे देखते ही टाइलर और बाकी लड़के मुस्कुरा उठे। कैल, यार तुम तो वॉशरूम में ही बस गए थे, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आओ, हम सब अलग अलग जगहों से यहां मिले हैं, चलो इस नए सफर के नाम जाम उठाते हैं। मैं भी मुस्कुराते हुए बैठ गया, सामने रखा गिलास उठाया
और तीनों की ओर देखते हुए कहा, चियर्स। कुछ दो और बियर पीने और खाने के बाद सबका मूड पूरी तरह खुल चुका था। मार्कस का चेहरा शराब की वजह से लाल हो गया था। उसने गिलास उठाकर हंसते हुए कहा, तुम लोगों को पता है, सेरेना हार्पर भी इसी रेस्टोरेंट में खाना खा रही है। क्यों ना हम जाकर उसे भी एक ड्रिंक ऑफर करें। आखिर मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान वही हमारी ओरिएंटेशन लीडर बनने वाली है। मैं एक पल के लिए ठिठक गया। सेरेना यहां है? लियो तुरंत बोला। हाँ, जब तुम वॉशरूम गए थे तब शायद वह गलती से हमारे कमरे में आ गई थी। बाद में जब मैं बाहर गया तो देखा कि वह अपनी रूममेट्स के साथ बाहर बैठकर अभी भी पी रही थी। टाइलर ने भी हामी भरी। हाँ, मैंने भी देखा। सच कहूं तो कोलंबिया की सबसे खूबसूरत लड़की का खिताब उसे यूं ही नहीं मिला। पीते हुए भी वह कमाल लग रही थी। मैंने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। शराब? जिस सेरेना को मैं जानता था वह तो शराब की एक बूंद भी नहीं छूती थी। अचानक कुर्सी पीछे खिसकने की आवाज हुई। मैं तुरंत खड़ा हो गया। टाइलर और बाकी सबने हैरानी से पूछा, कैल, कहां जा रहे हो? मेरी आंखों में चिंता की एक झलक उभरी, लेकिन अगले ही पल मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं अभी आता हूं, तुम लोग आराम से बैठो। इतना कहकर मैं कमरे से बाहर निकल गया। मुख्य हॉल में पहुंचते ही मेरी नजरें चारों तरफ उसे ढूंढने लगीं। कुछ ही पल में मैंने उसे देख लिया। सेरेना अब भी लगातार एक के बाद एक गिलास पी रही थी। उसकी मेज पर मिया और बाकी दोनों लड़कियां उसे चिंता से देख रही थीं। मिया बोली, सेरेना बस करो, अपनी हालत देखो, तुम पूरी तरह नशे में हो चुकी हो। जब से वह पूरे रेस्टोरेंट में किसी को ढूंढती घूमकर लौटी थी, तभी से उन सबको लग गया था कि उसके साथ कुछ ठीक नहीं है, जैसे उसकी आत्मा कहीं खो गई हो। वह लगातार गिलास पर गिलास खाली करती जा रही थी। शुरू में उन्होंने सोचा था कि उसका मूड खराब है, इसलिए वे भी उसके साथ थोड़ा बहुत पीने लगीं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वह इतनी ज्यादा शराब पी जाएगी। अब उसकी आंखें पूरी तरह धुंधली हो चुकी थीं। वह लड़खड़ाती आवाज में बोली, मैं ठीक हूं, बस ये आखिरी गिलास, इसके बाद नहीं पीऊंगी। उसका हाथ गिलास पकड़ते हुए कांप रहा था। शराब से उसका चेहरा लाल हो चुका था। तभी उसकी धुंधली नजरों के सामने अचानक एक चेहरा उभरा। वही चेहरा जो हर दिन उसके सपनों में आता था। भले ही सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था, लेकिन सेरेना को पूरा यकीन था ये कौल्हान था। अब और मत पियो। मैंने उसके हाथ से गिलास लेकर एक ही सांस में खुद पी लिया। फिर चिंता से उसकी ओर देखते हुए बाकी लड़कियों से पूछा, इसने कितनी पी ली है? मिया ने जमीन पर पड़ी 7-8 खाली बोतलों की ओर इशारा किया। ये सारी हमारी सेरेना ने अकेले पी हैं। अब तो ये पूरी तरह नशे में है। सेरेना ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी हल्की लाल आंखों से अचानक आंसुओं की दो धार बह निकली। वह कांपती आवाज में बोली, मैं नशे में नहीं हूं। कैलाहन, क्या सच में तुम हो? तुम आखिर वापस आ गए? इतना कहते ही उसने दोनों बाहों से मुझे कसकर गले लगा लिया। उसका पूरा शरीर रोते रोते कांप रहा था। वह सिसकते हुए बोली, मैं वादा करती हूं अब कभी तुमसे झगड़ा नहीं करूंगी। बस फिर कभी मुझे छोड़कर मत जाना। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल भारी हो गया। मैंने धीरे से उसके कांपते हुए कंधे थपथपाए। फिर मियां से पूछा, तुम लोगों का हॉस्टल कहां है? मैं इसे छोड़ देता हूं। मियां पहले तो कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर तुरंत बोली, जरूर, वैसे भी हम तीनों मिलकर इसे उठा नहीं पाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेशमैन। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। कोई बात नहीं। फिर मैंने अपनी बांह उसके पतले से कमर के चारों ओर रखी और उसे दोनों बाहों में राजकुमारी की तरह उठाकर कुर्सी से अपनी गोद में ले लिया। इसके बाद मैं धीरे धीरे उसे लेकर बारबेक्यू रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। उधर प्राइवेट कमरे में बैठे टाइलर और बाकी लड़कों ने बाहर झांका। जैसे ही उन्होंने मुझ सेरेना को गोद में उठाकर ले जाते देखा, तीनों अवाक रह गए। अभी कुछ मिनट पहले तक तो वे सोच रहे थे कि जाकर सेरेना को एक ड्रिंक ऑफर करें, और अब कैलाहन बाहर गया और सीधे उसे गोद में उठाकर ले आया। आखिर ये सब हो क्या रहा था? उधर सेरेना की बाकी दोनों रूममेट्स भी उतनी ही हैरान थीं। कॉलेज के इन सालों में न जाने कितने लड़कों ने सेरेना को प्रपोज किया था। अमीर घरानों के बेटे, कैंपस के बाहर अपनी कंपनी शुरू करने वाले नौजवान,
लेकिन सेरेना ने बिना किसी अपवाद के हर किसी को ठुकरा दिया था। वह किसी भी लड़के की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखती थी। फिर यह नया फ्रेशमैन आया कैसे? और सेरेना खुद उससे लिपट गई। मियाँ भी अंदर ही अंदर हैरान थी। दोनों के बीच जो कुछ अभी हुआ उसे देखकर साफ लग रहा था कि इनके बीच कोई गहरा रिश्ता रहा है। लेकिन उसकी जानकारी में सेरेना ने आज तक सिर्फ एक ही लड़के से प्यार किया था, वही लड़का जो 3 साल पहले अचानक गायब हो गया था। क्या कोल्हान वही हो सकता है? ये सोचते ही मियाँ के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या वह सचमुच वापस आ गया? लेकिन अभी उसके पास यह सब सोचने का समय नहीं था। वह तुरंत कैश काउंटर पर गई, बिल चुकाया और बाकी दोनों रूममेट्स को लेकर मेरे पीछे बाहर निकल गई। मेरी बाहों में लेटी सेरेना ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी नजर सीधे मेरे चेहरे पर आकर ठहर गई। अगले ही पल उसने अपनी दोनों बाहें मेरे गले में डाल दी। वह बिल्कुल गिलहरी की तरह मुझसे लिपट गई, जैसे पेड़ को छोड़ना ही नहीं चाहती हो। उसका पूरा शरीर मुझ पर टिका हुआ था। उसकी मीठी सांसों में शराब की हल्की सी महक घुली हुई थी। वह फुसफुसाई, क्या सच में तुम ही हो कोल्हान? तुम आखिर लौट आए? मुझसे वादा करो, अब कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, ठीक है? मैं भी वादा करती हूं, अब कभी तुमसे लड़ाई नहीं करूंगी। उसके शरीर से आती लड़की की हल्की सी खुशबू और शराब की मध्यम महक दोनों मिलकर मेरे होश उड़ाने लगी। मेरी बाहों में वह बेचैन होकर हल्का हल्का हिल रही थी। उसकी धुंधली आंखें मुझे देख रही थीं। आखिर मैं भी एक जवान लड़का ही था। उसकी ये मासूम हरकतें मेरे भीतर जैसे आग लगा रही थीं। मैं अनायास ही गहरी सांस लेकर निकल गया। फिर नीचे झुककर उसकी ओर देखा। मेरी आंखों में अपार कोमलता उतर आई। मैंने धीमे स्वर में कहा, मैं वादा करता हूं, अब कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। जैसे ही सेरेना ने मेरे मुंह से यह वादा सुना, वह संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ मेरे सीने से और सट गई और किसी नटखट बच्चे की तरह बोली, तो पक्का वादा है ना, अब कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे? जो भी अगली बार चुपके से गायब होगा वो पप्पी होगा। भौं भौं भौं। मैं बार बार सिर हिलाने लगा। हाँ, मैं वादा करता हूं, जो भी अगली बार गायब होगा वही पप्पी होगा। यह सुनते ही सेरेना पूरी तरह शांत हो गई। वह आज्ञाकारी बच्चे की तरह मेरी बाहों में सिमटकर लेट गई और धीरे धीरे गहरी नींद में खो गई। मैंने बगल में चल रही मियाँ की ओर देखा और पूछा, क्या शराब पीने के बाद यह हमेशा ऐसी ही हो जाती है? मियाँ ने तुरंत जोर जोर से सिर हिलाया। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग कभी कभी साथ बैठकर बियर पीते हैं, लेकिन सेरेना हमेशा अपनी सीमा जानती है। उसे हमने पहले कभी नशे में नहीं देखा। फिर वह खुद भी हंस पड़ी। सच कहूं तो आज पहली बार हम सबने उसे इस हालत में देखा है। जो लड़की हमेशा इतनी शांत, ठंडी और सबसे दूरी बनाए रखती है, वह नशे में इतनी प्यारी और बच्चों जैसी हो जाएगी, ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। उसके साथ चल रही दोनों लड़कियों ने भी हंसते हुए सहमति में सिर हिलाया। मैंने हल्के से सिर झुकाया, समझ गया। तभी मेरी नजर मियाँ और बाकी दोनों के हाथों में उठे मोबाइल फोन पर पड़ी। मैंने हैरानी से पूछा, तुम लोग वीडियो बना रही हो? मियाँ का चेहरा एक पल को अटक गया, फिर वह झेंपते हुए मुस्कुरा दी। बस इस पल को रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम उसकी नशे वाली हालत का वीडियो बना रहे हैं। कल जब उसका नशा उतर जाएगा तब उसे भेजेंगे, ताकि उसे याद रहे कि आज रात उसने क्या क्या किया था। मेरे होंठों के किनारे हल्के से ऊपर उठे। मैंने शांत स्वर में कहा, ठीक है, लेकिन मेरी अच्छी वाली साइड से रिकॉर्ड करना। मेरी बात सुनते ही तीनों जोर से हंस पड़ी। पक्का। लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद मियाँ ने उत्सुकता से मेरी ओर देखा। अरे फ्रेशमैन, कहीं तुम वही लड़के तो नहीं हो जिसके बारे में सेरेना कहती थी कि वह 3 साल पहले मर गया था? मैं कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अगर कोई गलतफहमी नहीं है तो शायद वो मैं ही हूं। मेरी बात सुनते ही तीनों लड़कियां एकदम स्तब्ध रह गईं। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम लोग शायद सोच रही हो कि मैं तो 3 साल से मरा हुआ था, है ना? मैंने अपनी बाहों में शांति से सो रही सेरेना की ओर देखा। अनायास ही मेरे होंठों पर मुस्कान आ गई। सच कहूं तो मैं भी जानना चाहता हूं कि आखिर वह पिछले 3 साल से सबको क्यों कहती रही कि मैं मर चुका हूं। कुछ पल बाद
मेरे चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। मियाँ रास्ता दिखाती हुई आगे चल रही थी। मैं सेरेना को गोद में उठाए हुए लड़कियों के हॉस्टल के सामने तक पहुंचा। वहीं जाकर मैंने बहुत सावधानी से उसे अपनी बाहों से नीचे उतारा। फिर मियाँ और उसकी सहेलियों की ओर देखकर बोला, आज रात इसका ध्यान रखना। तीनों ने तुरंत सिर हिलाया। बिल्कुल। फिर वे तीनों सेरेना को सहारा देकर धीरे धीरे हॉस्टल के अंदर ले गईं। जब तक वे मेरी नजरों से ओझल नहीं हो गईं, मैं वहीं खड़ा रहा। फिर मैं वापस बारबेक्यू रेस्टोरेंट की ओर लौट गया। जब मैं वापस पहुंचा सो टाइलर और बाकी दोनों लड़के अब भी प्राइवेट कमरे में चुपचाप बैठे मेरा इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, तीनों एक साथ खड़े हो गए। उनके चेहरे ऐसे थे जैसे किसी अदालत के जज फैसला सुनाने वाले हों। टाइलर ने उत्सुकता से पूछा, चलो कैल, अब सच सच बताओ, मामला क्या है? कॉलेज के पहले ही दिन तुमने चुपचाप पूरे कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की को अपना बना लिया। मैंने बेबसी से उनकी ओर देखा। अपना बना लिया? क्या क्या सोच लेते हो तुम लोग? हम दोनों हाई स्कूल से एक दूसरे को जानते हैं। टाइलर ने मुझे घूरते हुए कहा, हमें अंधा मत समझो। अगर तुम दोनों सिर्फ सामान्य दोस्त हो तो उसे राजकुमारी की तरह गोद में उठाकर हॉस्टल तक छोड़ने की क्या जरूरत थी? क्या उसकी रूममेट्स सिर्फ तमाशा देखने आई थीं? और मैंने अपनी आंखों से देखा है, सबसे पहले वही तुम्हारी बाहों में आकर लिपटी थी। लियो की आंखें चमक उठी। कैल, कहीं तुम वही लड़के तो नहीं जिसके बारे में सेरेना कहती थी कि वह 3 साल पहले मर गया था? क्या तुम दोनों का 3 साल पहले ब्रेकअप हुआ था? तुमने उसका दिल तोड़ दिया, फिर प्यार नफरत में बदल गया और उसने सबको कहना शुरू कर दिया कि तुम मर चुके हो। मैंने पूरी तरह हार मानने वाले अंदाज में माथा पकड़ लिया। बस भी करो, इतनी कहानियां मत बनाओ। मैंने कभी उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया, और सबसे बड़ी बात, हम दोनों कभी रिलेशनशिप में थे ही नहीं। यह सुनकर मार्कस हंस पड़ा। जहां तक मुझे पता है, हाई स्कूल में उसने कभी किसी लड़के को डेट नहीं किया। अब समझ आया? 3 साल पहले वाला मरा हुआ बॉयफ्रेंड असल में उसका बनाया हुआ काल्पनिक एक्स था। अगर ऐसा है तो क्या अब मेरे लिए कोई मौका है? टाइलर ने उसे घूरा। चल हट, दिन में सपने देखना बंद कर। मेरी छठी इंद्रिय कहती है, कैल और हमारी कैंपस ब्यूटी सेरेना के बीच जरूर कोई ऐसी कहानी है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। तीनों ने एक साथ मेरी ओर गपशप वाली नजरों से देखा। मैंने गहरी सांस ली। हम दोनों कभी साथ नहीं थे, ना कोई रिश्ता, ना कोई खेल। हम बस सामान्य सहपाठी थे। लियो ने फिर पूछा, तो तुम्हारे दिल में उसके लिए बिल्कुल भी कोई एहसास नहीं है? मैं कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीरे से बोला, है। उसी समय उत्तर में स्थित एक विशाल एरोस्पेस अनुसंधान केंद्र में कई वरिष्ठ वैज्ञानिक और शोधकर्ता एक बैठक में बैठे थे। उनमें से एक ने गंभीर स्वर में कहा, साथियों, हाल ही में हुए उड़ान परीक्षण की असफलता को लेकर क्या किसी के पास कोई समाधान है? तभी प्रोफेसर लूकस अपनी सीट से उठ खड़े हुए। उन्होंने सबकी ओर देखते हुए कहा, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो शायद हमारी यह समस्या हल कर सकता है। जिस व्यक्ति की वह बात कर रहे थे वो था कॉल्हान रीड। पहले भी जब लिथोग्राफी मशीन पर शोध चल रहा था, उस परियोजना में कई ऐसी समस्याएं आई थीं जिन्हें कोई हल नहीं कर पा रहा था।